हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पीरियाडिक टेबल पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी, और ये भी बताएंगे कि आवर्त सारणी में जो क्वेश्चन आते हैं वो चाहे बोर्ड का पेपर हो या किसी कंपटीशन का पेपर हो, सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में, और जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उनके नाम के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले पीरियाडिक टेबल पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, और फिर यह जानना है कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, और आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले काफी कम तत्व ज्ञात थे और उनके गुणधर्मों को याद रखना, उनके बारे में, उनके गुणधर्म और उनके बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत आसान था, विद्यार्थियों के लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की खोज आगे बढ़ती गई, नए नए तत्व खोजे गए और इनके गुणधर्मों को याद रखना आसान नहीं रह गया, तो बनाई गई आवर्त सारणी। और ये जो आवर्त सारणी है ये मॉडर्न आवर्त सारणी है, न आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये किस पे आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आवर्त सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है यस ब्लॉक, क्या है? यस ब्लॉक। और पी ब्लॉक, क्या? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, ये है यस ब्लॉक के तत्व, ये है पी ब्लॉक के तत्व, ये है पूरे डी ब्लॉक के तत्व, और नीचे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड करके हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो आइए हम एक एक एलिमेंट के बारे में जानते हैं। जैसे आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। फिर हीलियम है। तो आइए सबसे पहले यस ब्लॉक के एलिमेंट की निमोनिक्स याद करते हैं। देखिए यस ब्लॉक में कौन कौन? यस ब्लॉक में 2 हैं, एक है फर्स्ट ए और सेकेंड ए। क्या है? फर्स्ट ए और सेकेंड ए। देखिए इसे कहते हैं एल्कली मेटल और इन्हें कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन्हें निमोनिक्स में कहते हैं हालिना, नेकी, रब से फरियाद। हालिना, नेकी, रब से फरियाद। और सेकेंड एक कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये थे यस ब्लॉक के तत्व। उसके बाद फिर आता है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक का पहला तत्व है बोरान। तो बोरान फैमिली के तत्व का जो नाम है बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थैला, इनका नाम है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर उसके बाद है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कहते हैं काशी जी में स्नान पाओ। काशी जी में स्नान पाओ। यह है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी है लेड। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली देखिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है,
एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो इन्हें कहते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलियम है, तो इन्हें कहते हैं ओ सुनील शेट्टी, टीना जी, पोलियो में। उसके बाद है हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली का निमोनिक्स है फिर कल बाहर आई अंटी। क्या है? फिर कल बाहर आई अंटी। उसके बाद अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में देखिए, हे नेता और कर्मचारी, हे नेता और कर्मचारी जागते रहना। क्या है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है और रेडान है। तो इस प्रकार से पी ब्लॉक भी समाप्त हुआ। डी ब्लॉक के तत्व हैं स्कैंडिनम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इन्हें कहते हैं यस्सी, यादव, लाए, एसी। क्या कहते हैं? यस्सी, यादव, लाए, एसी। ये देखिए, ये है टी जरा हाफदे रदरफोर्ड, टी जरा हाफदे रदरफोर्ड। ये है बड़े नवाब तहसीलदार हैं डरबन के, बड़े नवाब तहसीलदार हैं डरबन के। ये है करो मरो डब्लू सिंगापुर में। फिर है मन टकराए रे भोपाल में, मन टकराए रे भोपाल में। फिर क्या है? फेरू ओस होश में, फेरू ओस होश में। कोई रहा इधर मतवाला, कोई रहा इधर मतवाला। फिर क्या है? निकल पड़े पत्र ड्रेस में, निकल पड़े पत्र ड्रेस में। फिर है कुछ आगे और रहेगा। फिर जिंक कैंडिनम HgCN। देखिए, जिंक कैंडिनम HgCN। फिर उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं और इनमें निमोनिक्स मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, इनके नाम हम ऐसे ही याद दिलवा देंगे आपको। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एलिमेंट है, अब इसमें धातु कितनी है, अधातु कितनी है और उपधातु कितने हैं। इनकी निमोनिक्स मुझे नहीं याद है, ये नाम तो याद है। तो आइए, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इनमें धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और उपधातु कितने हैं। तो आप जान लीजिए कि यस ब्लॉक में, देखिए यस ब्लॉक के एलिमेंट ये है ना, यस ब्लॉक के ये सारे एलिमेंट कैसे हैं? धातु हैं। क्या है? धातु हैं। और डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं वो सभी के सभी धातु हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। और पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है और उपधातु भी पाई जाती है। तो फिर उसके बाद बात आती है कि जैसे आप किसी भी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इनमें जो आवर्त की संख्या है वो कितने हैं? 7 आवर्त हैं। कितने कॉलम है? 18 कॉलम है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और रेडियस भी, आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है? बढ़ती है। जब आप दाएं से बाएं जाते हैं, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है पर त्रिज्या घटती है। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी हम आपको बता दिए। अब हम आपको एक एक ब्लॉक, जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, वो आपको सेपरेट में पढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल की पहचान यही थी। उम्मीद है आपको समझ में
आया होगा। धन्यवाद।